FLP वर्ल्ड वाइड, ये वो छत है जो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज की एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाई जाती हैं, जहाँ पे इमिग्रेशन का काम किया जाता है और रजिस्टर वे में प्रोसेस के अंदर। सर से हम जानना चाहेंगे कि सर ये जर्मन लैंग्वेज के जो ड्यूरेशंस हैं, एग्ज़ाम्स हैं, इनके बारे में हमें थोड़ा बताएं। देखो, FLP वर्ल्ड वाइड एग्ज़ाम जो हर मंथ कंडक्ट कराता है, OSD के भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और टैल्क के भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा है। मंथली बेसिस पे एग्ज़ाम यहाँ कंडक्ट हो रहे हैं। दोनों एग्ज़ाम की जो कैटेगरी में आप जर्मन काउंसलेट पे जाके अगर चेक करते हो तो गोइथे भी वैलिड है, OSD भी वैलिड है और टैल्क भी वैलिड है, और हम हर मंथ एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं यहाँ पर। और जर्मन लैंग्वेज के ड्यूरेशन की अगर जब आपने बात की, A1, A2, B1, B2, C1, A1 से लेके B1 तक हमें 7 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास कोई स्टूडेंट्स आता है, एनरोल करता है, उसके बाद हम उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद उसके पास माइग्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी FLP वर्ल्ड वाइड कराता है, क्योंकि FLP वर्ल्ड वाइड माइग्रेट के कारण मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अप्रूव्ड है। FLP वर्ल्ड वाइड, एक छात्र आता है जिसने 3 साल का GNM कोर्स या अपन कहें कि 4 साल की बैचलर डिग्री के रूप में BSc नर्सिंग की डिग्री वो अपनी कंप्लीट कर चुका है। अब आपके पास वो जर्मन लैंग्वेज में आता है, तो अपन उनको एक आइडियल वे में कितना समय बोल सकते हैं, कितनी कीमत बोल सकते हैं, जिसके अंदर वो अपने स्किल को बढ़ाते हुए अपनी संभावनाएं जॉब के रूप में जर्मनी में तलाश सकें। तो जैसे ही FLP वर्ल्ड वाइड में कोई स्टूडेंट्स एनरोल करता है, उस स्टूडेंट्स का 7 to 9 मंथ्स का प्रोसेस, 7 से 9 महीने का समय रहता है। प्रोसेस होता है। 9 महीने का अधिकतम समय रहता है, जिसमें वो अपनी सारी एग्जाम्स पास कर लेता है। उसमें एक कंडीशन है कि जैसे ही वो B1 एग्जाम पास करेगा, उस B1 एग्जाम के बेस पर हम उसका नर्सिंग के अंदर और जॉब की प्लेसमेंट के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। मतलब वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, उसका एम्प्लॉयर से इंटरव्यू कंडक्ट करवा देंगे, आगे डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन कर देंगे, उसका अनएरकेनिंग प्रोसेस कर देंगे। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ वंस ही पास B1 एग्ज़ाम उसके बाद करते हैं। सर, हम इकोनॉमी की बात करें तो हम 5वें 4थे स्थान पे जा रहे हैं, जा सकते हैं। फिर भी हमारे यहाँ अभी भी आर्थिक संतुलन इतना नहीं है। कुछ छात्र गरीब तबके से आते हैं, उनके लिए विशेष कोई आपने ऐसा सोचा है कि वो आर्थिक सहायता इस संस्थान से मिल पाएगी उनको? हमने ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये सोचा है कि हम 50,000 2 लाख की टोटल फीस है इसकी नर्सिंग की, वहाँ तक प्लेसमेंट में उसके अंदर वीज़ा प्रोसेसिंग भी आ गया, उसके अंदर कंसल्टेशन फ़ीस भी आ गया, उसके अंदर अनएकोनॉमिक प्रोसेस भी आ गया, उसके अंदर फ़्लाइट टिकट्स भी आ गया, और उसके अंदर लैंग्वेज जो सिखाएंगे उसकी कोर्स 9 मंथ्स की वो भी आ गई। इस सारी कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरे ख्याल से मोर देन 4 लाख पे चली जाती है। बट हमने इसकी कॉस्ट मिनिमम 2 लाख रखी है, जिसमें से भी हम 50,000 स्टूडेंट्स को रिटर्न कर देते हैं वंस ही प्लेस इन जर्मनी, सक्सेसफुली प्लेस। बिल्कुल सर, इसके साथ साथ मैं आपको एक सवाल आपका और लेना चाहूँगा, जिसके अंदर विशेष रूप से अपन बात करेंगे। बच्चों को एक होम सिकनेस टाइप का रहता है, घर से दूर नहीं गए हैं, दूसरे देश जा रहे हैं, जर्मनी में उनको नौकरी कैसी मिलेगी, कितना उनको काम करना पड़ेगा, क्या उनको सैलरी मिलेगी, इसके बारे में बता पाएंगे आप? हाँ, जर्मनी में वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो इंडिया से बहुत अच्छा है। इंडिया से वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होने के कारण ये है कि वहाँ पर वीक में 40 आवर्स आदमी को काम करना पड़ता है। 40 घंटे एक सप्ताह के अंदर काम करने पड़ते हैं। अगर 40 घंटे से 1 घंटा या 2 घंटा या 4 घंटा वो काम करता है तो जितने आवर्स अगर वो काम कर रहा है बच्चा, उसकी डबल सैलरी मिलती है। मतलब वेतन अलग है और ओवर टाइम के रूप में या पार्ट टाइम जॉब के रूप में वो फ्री रहता है कि दूसरा काम वो कर सके। ये कह सकते हो कि हमारे बच्चे वहाँ पर 8 घंटे नौकरी करने के बाद 4 घंटे ओवर टाइम कर लेंगे तो अपनी टोटल सेविंग में वो अपनी सैलरी को तो हाथ ही नहीं लगाएंगे। जी डबल सैलरी मिलती है अगर ओवर टाइम करता है तो बच्चा वहाँ पर, प्लस उसको कंपनसेटेड ऑफ मिलता है। अगर सैटरडे को एंटायर डे वर्क करता है तो डबल सैलरी प्लस उसको 1 दिन की छुट्टी कभी भी वो ले सकता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जयपुर में भी आ सकते हैं, सीकर में भी आपके अनुसार आपका सेंटर है, वहाँ पे भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑफलाइन के रूप में क्लासरूम तक अभी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। आईटी का दौर है, क्या आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन क्लासेस या ऐप के बारे में बताना चाहेंगे जिससे
विद्यार्थियों को थोड़ी सुविधा रहे? हमने हमारे जो क्लासेस को एआई टेक्निक से जोड़ दिया है, तो बच्चा अगर गुजरात है, अहमदाबाद है, या अगर वो जर्मनी में भी है, तो ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग में हमारी क्लास ले सकता है। जी जी। और उसके अलावा इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू अटेंड द ऑनलाइन क्लास, तो हम उस पर्टिकुलर क्लास के रिकॉर्डेड सेशन देते हैं, हमारी ऐप का एक्सेस देते हैं। हर क्लासेस हमारे यहाँ रिकॉर्ड होती है। अगर ऑनलाइन भी उसने मिस कर दी है क्लास, तो वो रिकॉर्डेड सेशन पर डे उस पर अपलोड हो जाएगा साइट पर, और उसको अपलोडेड सेशन को देख सकता है। एक सवाल, एक नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद 7 से 9 महीने का जनरल ये लैंग्वेज कोर्स वो पूरा करता है, वीज़ा प्रोसेस करता है, जर्मनी जाता है। वहाँ पे उसको क्या वेतन आपके अनुसार मिल सकता है, क्या उसके इंक्रीमेंट्स होंगे, और वहाँ पे अदर बेनिफिट्स के रूप में आप क्या देखते हैं? देखो, अगर सैलरी की बात करते हैं तो 2.7 से 3.75 लाख पर मंथ उसको सैलरी मिलती है। सोशल बेनिफिट्स की बात करो तो सोशल बेनिफिट्स में उसको हेल्थ इंश्योरेंस प्लस पेंशन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मेल है तो उसको स्पाउस वीज़ा वगैरह सब कुछ फ्री है। अगर उनके पास चाइल्ड है तो 250 यूरो पर मंथ चाइल्ड अलाउंस मिलता है उनको, प्लस अगर उनके किड्स हैं तो टैक्स में भी रिबेट मिलती है। उसके अलावा उन बच्चों को 5 ईयर्स के बाद परमानेंट पीआर के लिए एलिजिबल है वो। अगर वो फर्दर एजुकेशन करना चाहते हैं, जैसे एमएससी नर्सिंग करनी है, हायर एजुकेशन करनी है, स्किल अपनी डेवलप करनी है, मेडिकल से रिलेटेड कुछ कोर्सेज करने हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है जर्मनी में। लंबी सरहदों का प्रदेश राजस्थान, एफएलपी वर्ल्ड वाइड, जिनके पंखों की कोई साइज नहीं है, उड़ान का कोई दायरा नहीं है, जयपुर के बाद अब अगला पड़ाव क्या? सर, जयपुर के बाद अगला पड़ाव हम शेखावटी अंचल को ले रहे हैं। हम जानते हैं कि सीकर जो है एक शिक्षा की नगरी है। सीकर जो है जो झुंझुनू, चूरू, आसपास के सभी क्षेत्रों को कवर करता है, और इस शिक्षा की नगरी में आकर बहुत सारे स्टूडेंट JEE में जाते हैं, IIT में जाते हैं। हम सोचते हैं कि शिक्षा की नगरी में और भी हम संभावनाएं तलाशें। उसके लिए हमने सेंट मैरी स्कूल के सामने प्रिया टीटी कॉलेज में जर्मन लैंग्वेज का नर्सिंग प्लस नर्सिंग का एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है, और उसके रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। और ये जो बैच है, नया बैच है, जो फर्स्ट बैच इम्पोर्टेंट बैच है, वो 16 जून से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। सर, पिछले कुछ समय से, या मैं कहूँ तो कुछ महीनों से ऐसा रहा है कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, चंडीगढ़ पहले से भी था, विदेश के अंदर छात्रों को पढ़ने के लिए ऐसी कुछ एजेंसियां वहाँ काम करती थी, मुंबई और साउथ इंडिया, बहुत सारी एजेंसी रहती हैं, उनके सबके अपने अलग अलग दावे हैं, सबके अपने अलग अलग काम करने के तरीके कह सकते हो आप, सबका अलग अलग चार्जेज है, सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आप एफएलपी वर्ल्ड वाइड को उन सब से अलग किस रूप में देखते हैं? देखो, ये सिनेरियो कुछ ऐसा है कि मार्केट में क्या है कि एक इंस्टीट्यूट लैंग्वेज पढ़ा रहा है, दूसरा वो क्या करता है, अपने बच्चे को लैंग्वेज पढ़ाने के बाद कहीं और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए भेजता है। उसके बाद वो एग्ज़ाम वहाँ कंडक्ट होने के बाद, दूसरी सिटी में होने के बाद, तीसरी जगह वो बच्चे को वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए बाहर भेजने के लिए तीसरी एजेंसी है। एक ही काम के लिए 3 एजेंसी इन्वॉल्व हो जाती है। लर्निंग जर्मन पढ़ाना, जर्मन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, और बच्चे को बाहर प्रोसेसिंग करवाना। मतलब समय के साथ साथ उसके खर्चे भी आप कम करते हैं? खर्चे भी बढ़ जाते हैं, 3 एजेंसी इन्वॉल्व हो जाती है, ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी की उसमें बिल्कुल कमी आ जाती है। एक छत के नीचे सारी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एफएलपी वर्ल्ड वाइड। और एफएलपी वर्ल्ड वाइड को आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि सबसे पहले आप ये चेक करो कि जर्मन काउंसलेट की साइट पे जाओ, वहाँ पर देखो कि भैया लैंग्वेज टेस्ट करने के लिए कौन कौन से बोर्ड्स हैं। वहाँ पर 3 ही बोर्ड दिखाएंगे, गोएथे, OSD और टेल्क। फिर उसके बाद एफएलपी वर्ल्ड वाइड की ऑथेंटिकेशन अगर आपको चेक करनी है तो OSD की साइट पे जाओ और अपना एग्ज़ाम सेंटर फाइंड करो, राजस्थान डालो, सिटी जयपुर डालो, आपको एफएलपी वर्ल्ड वाइड का नाम आ जाएगा। इसी तरह आप टेल्क में एग्ज़ाम सेंटर ढूंढ सकते हो। तो एफएलपी वर्ल्ड वाइड एग्ज़ाम आपके एफएलपी में कंडक्ट करा रहा है, साथ में आपको जर्मन लैंग्वेज सिखा रहा है, और आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग और फर्दर जो स्टेप्स हैं वो भी एफएलपी वर्ल्ड वाइड एक ही छत के नीचे कर रहा है।
साथ में FLP वर्ल्ड वाइड 15 डेज़ की एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी करवा रहा है। OSD की भी करवाता है और टेल्क की भी करवाता है।